हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। हम पढ़ रहे हैं गणित शिक्षण शास्त्र में महत्वपूर्ण प्रश्न गणितीय पेडागोजी की, जो आपकी शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपनी तैयारी को इसी तरह कंटिन्यू करें। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में फ्रेंड्स इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच। तो जब हम गणित करते हैं या हम बच्चे से कराते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तर्क करने की प्रवृत्ति अपने आप जागृत होती है। विश्लेषक सोच, विश्लेषक यानी किसी चीज़ को अलग अलग करके उसको सही रूप में व्यवस्थित करना, उसे जानने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणितीय भाषा का स्वरूप होता है। तो फ्रेंड्स, गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा होता है? सामान्य भाषा के रूप में, पृथक भाषा के रूप में, कठिन भाषा के रूप में या सरल भाषा के रूप में। तो हम देखेंगे कि जो गणित है वो सारे सब्जेक्ट से एक अलग है, मतलब उसमें सारी संक्रियाएं, कैलकुलेशन, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम हिंदी पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, समाज विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें भाषा है, एक लैंग्वेज है और उससे हम समझ सकते हैं। लेकिन गणित जो है इसमें सभी भाषाएं आ जाती हैं, हिंदी भी और उसका कैलकुलेशन में संक्रिया। ठीक है, तो ये एक अलग भाषा के रूप में झलकती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है। तो गणित उपयोगी किस कार्य में नहीं? मानसिक विकास में, ये तो सही है। शारीरिक विकास में, ये भी सही है। दार्शनिक विकास में, दार्शनिक विकास में कहीं ना कहीं गणित उपयोगी नहीं। बौद्धिक विकास में तो गणित का पूर्णतः रोल है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक यानी कि दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में हम गणित का उपयोग नहीं करते, वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान है। तो ऑप्शंस है तार्किक चिंतन का, कल्पना का, गणितीय मूल्य का या गणितीय समस्याओं का। तो फ्रेंड्स, अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर गणित को तार्किक रूप से, क्योंकि गणित तर्क पर ही आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्मल से ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र या अध्यापन विद्या से संबंधित प्रमुख है। तो शिक्षण शास्त्र अध्यापन विद्या से संबंधित क्या है, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षण विधियां, शिक्षण कौशल, ए बी दोनों या शिक्षण स्तर। तो फ्रेंड्स, विधियां और कौशल ये दोनों ही आ जाएंगे, मतलब हमें पढ़ाना किस तरीके से है, अगर हम टीचर हैं तो उसकी मेथड हमें आनी चाहिए। और शिक्षण कौशल, कौशल तो हमें सारे पता होने चाहिए, बच्चे को क्या सिखाना है, प्रत्यक्ष रूप से उसको सरल बनाना, सहज रूप से बनाना, और शिक्षण कार्य को व्यवहार के रूप में उपयोग करना, व्यवहार के द्वारा समूह शिक्षण करना, तो यही शिक्षण कौशल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सी है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्पन्न करता है। तो गणित की भाषा का प्रयोग देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं कठिनता, सरलता, प्रभावशीलता या सामान्य स्थिति। तो हम देखेंगे गणित जितनी इफेक्टिव होगी, इसका सिखाना जितना इफेक्टिव तरीके से होगा, ठीक है, जितनी प्रभावशाली होगी उतने अच्छे तरीके से गणित सीखी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय की नीरसता को समाप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स, तो गणित विषय की नीरसता को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, यानी उसके उबाऊपन को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन है गणितीय खेलों के माध्यम से, गणितीय कविताओं के माध्यम से, ए बी दोनों या डी ऑप्शन है गणित में शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रयोग है, ठीक है। तो नीरसता को हम खेल और कविता दोनों के माध्यम से हम खत्म कर सकते हैं, उसके उबाऊपन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय में स्थान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, गणित विषय में किसका स्थान नहीं होता है?
कल्पना का, सत्यता का, यथार्थ ज्ञान का या तर्क एवं चिंतन का। तो हम देखते हैं इमेजिनेशन। गणित में इमेजिनेशन नहीं होती है, जबकि सत्यता कहीं ना कहीं हम उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यथार्थ मतलब उचित रूप से, है ना, उसका प्रयोग। तर्क एवं चिंतन ये होता है, लेकिन कल्पना नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के अध्यापन दायित्व के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक है। तो अध्यापक के पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, या फिर शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। तो हम जानते हैं, अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं कोई भी चीज़, तो सबसे पहले उस चीज़ का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र मीन्स जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको पहले अच्छे से हमें खुद पता होना चाहिए, तब हम बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित आर्थिक विकास में सहायता करता है। तो आर्थिक विकास में किस तरीके से सहायता करता है गणित? बजट निर्माण में, योजनाओं के निर्माण में, योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा या साधनों के मूल्यांकन द्वारा। तो इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं कि बजट निर्माण में गणित का बहुत योगदान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र का सर्वोत्तम उपयोग है। सो शिक्षण शास्त्र का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, या अधिगम स्तर करना, रुचिपूर्ण शिक्षण या प्रभावी शिक्षण। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि शिक्षण अधिगम, जो हम टीचिंग सिखाते हैं, लर्निंग प्रोसेस जो है, उसको इफेक्टिव बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये परिभाषा है और किसने दी है ये जानना है। गणित की शिक्षा प्रारंभिक रूप से, यानी बिल्कुल शुरू से लेकर मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है सल्टज ने या श्रीधराचार्य ने, भास्कराचार्य ने या शंकराचार्य ने। तो फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा है ये दी है सल्टज ने। क्या कहा है कि प्रारंभिक रूप से जो गणित शिक्षा है उसको मानसिक शक्तियों को ज़्यादा ट्रेनिंग देना, ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रशिक्षित करना। तो ये सल्टज कहा है, सल्टज जी ने कहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुसंधान में गणित का प्रयोग होता है। तो अनुसंधान में गणित का प्रयोग आंकड़ों के विश्लेषण के लिए, आंकड़ों के संश्लेषण के लिए, ए-बी दोनों या परिकल्पनाओं के निर्माण के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस को देखकर लग रहा होगा आपको कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर है आंकड़ों के विश्लेषण के लिए। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ए बी दोनों, तो ए बी दोनों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अनुसंधानों में गणित को उसकी छोटी छोटी चीज़ों को अलग किया जाता है, फिर उसे समझाया जाता है, तो वहाँ पे विश्लेषण करते हैं हम चीज़ों का। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है फ्रेंड्स। तो गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से किस तरीके से की जाती है? ये परिभाषा किसने कही है? तो ये परिभाषा हॉब्स ने कही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति है। तो गणित की प्रकृति वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, भौतिक है या आध्यात्मिक है? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि गणित क्या है? एक वैज्ञानिक प्रकृति है, गणित की जो प्रकृति है। ठीक है, गणितीय सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो गणितीय सिद्धांतों का निर्माण किस तरीके से होता है? विश्लेषण से, संश्लेषण से, कल्पना से या चिंतन से? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है संश्लेषण। विश्लेषण में हम चीज़ों को तोड़ते हैं, अलग करते हैं, और संश्लेषण में जोड़ते हैं। तो सिद्धांत के निर्माण जोड़ जोड़कर होते हैं कि किस में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, इसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो संश्लेषण में चीज़ों को हम जोड़ते हैं, इसलिए सिद्धांतों का निर्माण भी जोड़कर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र के विकास में योगदान दिया है। तो शिक्षण शास्त्र के विकास में मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, ए बी दोनों ने या शिक्षकों ने? तो शिक्षण शास्त्र कैसे बनता है? यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, हमने गणितीय पेडागॉजी में महत्वपूर्ण प्रश्न किए। ठीक है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझा, उसका एनालिसिस किया।
तो इसी तरह आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और स्ट्रॉन्ग करते जाएं। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।